भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के कारण दिल्ली वालों के ऊपर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े शर्म की बात है और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कहीं और ऐसा हुआ होगा जब भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन के कारण, उनके काम ना करने के कारण, उनकी अक्षमता के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण जो 3 कूड़े के पहाड़ बन के दिल्ली के अंदर तैयार हुए हैं, उसको लेकर एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आखिरकार ये जुर्माने का पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर देंगे, दिल्ली के जो मेहनतकश लोग हैं वो इसका पैसा देंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। साथियों, पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित है। 17 साल छोटा टाइम नहीं होता, 17 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। हमने मात्र 4 से 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर स्कूल बदल दिए, मात्र 4 से 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अस्पताल बदल दिए, दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन 17 साल में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कूड़ा और कूड़े के पहाड़ दिए। साथियों, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं। पहला है भलसवा, दूसरा गाजीपुर, तीसरा ओखला। भलसवा के अंदर आज के टाइम पे अभी भी 90 लाख टन, मीट्रिक टन के आसपास वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है। आजकल एमसीडी बड़े दावे करती है कि जी हम कूड़ा साफ कर रहे हैं। डेली वहां से 2500 टन जो है कूड़ा जो है वो साफ होता है, प्रोसेस होता है, जबकि रोज वहां पे 4000 टन आ भी जाता है वहां पे। तो उसका कोई फायदा नहीं है। डेली जितना आ रहा है, जितना आप साफ कर रहे हो, उससे ज्यादा आपके पास इनटेक है कूड़े का। सेम हाल है आपका गाजीपुर पे, सेम हाल है आपका ओखला में। गाजीपुर में भी लगभग आपके पास 150 लाख टन के आसपास वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है। डेली आपके पास 5000 टन के आसपास कूड़ा आ रहा है और 2500 ही आप साफ कर पा रहे हैं। ओखला में यही हाल है, 60 लाख टन के आसपास वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है, 2500 डेली आ रहा है और 1500 टन आप कूड़ा साफ कर पा रहे हैं। तो डेली अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5000 कूड़े का टन एक्स्ट्रा बढ़ ही रहा है। कोई घटावट नहीं है, कोई भी घटने का काम नहीं हो रहा कूड़े के पहाड़ के अंदर। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये एमसीडी का डेटा है। अब तक 1200 करोड़ रुपए इस कूड़े के पहाड़ साफ करने में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिए। 900 करोड़ का इन्होंने जुर्माना भी ले लिया। इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी एमसीडी का, कि आज स्थिति ये है कि लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कभी सुनने में नहीं आ रहा था। दिल्ली का पूरा एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। दिल्ली के जो पानी, नीचे का पानी है, वो बहुत पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। जहाँ पे कूड़ा है वहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर के अंदर एरिया में आप रह नहीं सकते। इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, इतनी ज़्यादा बुरा हाल है। पूरी दिल्ली इन्होंने बर्बाद कर दी। 17 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये ताजमहल बनाए हैं और आज के बाद और हमेशा के लिए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर इन 3 कूड़े के जो ताजमहल उन्होंने बनाए उसके लिए जानी जाएगी। इससे ज़्यादा शर्म की स्थिति नहीं है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं है, इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है कि जब कोर्ट को मजबूर होकर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा कि आप ये कूड़े के पहाड़ साफ नहीं कर रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य स्थिति है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव हो, जिससे दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से भगाए और एक आम आदमी पार्टी जैसे कि ईमानदार सरकार को लेके आए, जो हम कूड़ा भी साफ करेंगे, एमसीडी को फायदे में भी लेके आएंगे और कूड़े के पहाड़ भी साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? आज हिमाचल चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ है,
12 नवंबर को चुनाव है, 8 दिसंबर को नतीजे है, कैसे देखें? देखिए, हिमाचल में आम आदमी पार्टी की टीम बहुत मेहनत कर रही है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक गांव में हमारी टीम बन चुकी है। हमारा संगठन एक एक गांव तक पहुँच चुका है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी ने लूटा है पूरे हिमाचल को, आज हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, स्कूलों का बुरा हाल है, सड़कें नहीं हैं। आज भी आप देखते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो मिल जाता होगा जब लोग तख्त पे या किसी तरह से ले जाके एक पेशेंट को दूसरी पेशेंट के मतलब दिखाने के लिए, अस्पताल में दिखाने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर लेके जाते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ लूटा है पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश को। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से दिल्ली में और अब जिस तरह से पंजाब के अंदर शानदार काम हो रहे हैं, उसको देखकर हिमाचल की जनता जरूर एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। भाई, आज कटकड़ुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो पूर्व काउंसलर हैं ताहिर हुसैन, उनके भाई शाह आलम और 4 लोगों के खिलाफ जो दिल्ली दंगा हुआ था, उसमें एक मामले में आरोप तय किए। कोर्ट अपना जो भी काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है। लीगल जो भी प्रोसेस है वो है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। कोई और प्रश्न? थैंक यू।